तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनफी होता है वो एल्डर वू से बोलता है कि एक बार जरा अपने स्वॉर्ड को देखो, और अब लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर वू की जो वो स्वॉर्ड होती है वो वहीं पर ही टूट जाती है, जो देखकर वो भी शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ। जिसके बाद अब जो लिनफी होता है वो वू से बोलता है कि यंग मास्टर, चलो हम थोड़ा मार्शल आर्ट के बारे में बात करते हैं। कैसा रहेगा अगर आप ये अपनी छोटी मोटी टेक्निक का यूज ना कर मेरे ऊपर किसी पावरफुल टेक्निक का यूज करो, जैसे कि मून क्लैशिंग मैटर। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में वही सबसे पावरफुल टेक्निक होगी, तो कैसा रहेगा कि अगर उससे तुम यहाँ पर मुझे मारो तो। और लिनफी की अब इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम हमारे स्वॉर्ड सेक्ट की इस एबिलिटी के बारे में कैसे जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो कि जो तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर है उसे ये टेक्निक मैंने ही सिखाई थी। जो सुनते के साथ ही अब जो वो होता है उसे लिनफी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि जो हमारे एंसिस्टर एम्परर यांग थे, अगर उनकी बात की जाए तो वो हज़ारों साल पहले यहाँ पर जिंदा थे, लेकिन 4000 साल पहले ही वे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारी बात की जाए तो तुम तो अभी काफ़ी ज़्यादा यंग हो, तो फिर आखिर तुम उनके मास्टर कैसे हो सकते हो। जो सुनकर अब जो लिनफी होता है वो थोड़ा सोचने लगता है, और वो सोचते हुए बोलता है कि जो जियांग लिन यून था, अगर उसकी बात की जाए तो वो मेरा एक स्टूडेंट था, लेकिन इस चीज़ को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और मुझे भी सही से याद नहीं है कि मैंने कब उसे ये टेक्निक सिखाई थी। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो होता है उसे लिनफी के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम कहना चाहते हो कि जो डाओ जोंग सेक्ट है वो तुम्हें बिलोंग करता है। अपनी बकवास को बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत दूंगा। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे खुद को भी याद नहीं है कि मेरे कितने स्टूडेंट बने हैं और उन्होंने कितने सेक्टों को यहाँ पर बिल्ड किया होगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि डीमन सेक्ट का जो एंसिस्टर है वो भी मेरा स्टूडेंट होगा। और लिनफी की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो होता है उसे लिनफी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड से ही लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेशर्म और उसी के साथ में एरोगेंट हो, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे। और उसके इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो सीधे अपनी फिंगर को उसके फोरहेड के ऊपर रखकर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ, केयरफुल होकर देखना। और उसके इतना बोलते ही हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनफी होता है वो यांग जैन भाई से बोल रहा होता है कि तुम मेरी इस टेक्निक को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ये तुम्हें एक ही बार दिखाऊंगा। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो अपनी उस टेक्निक को वहाँ पर परफॉर्म करता है, जो देखकर यांग जो होता है वो लिनफी से कुछ पूछने वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम इस टेक्निक की यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहो। और इतना बोलकर अब जो लिनफी होता है वो उसे स्वॉर्ड देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी उसके सामने पानी के अंदर एक धमाका होता है, और अब हम देखते हैं कि जो वो पानी होता है वो बहुत दूर तक दो भागों में बढ़ चुका होता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि वो जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो यांग जू भाई था उसने इस टेक्निक को तुमसे ही सीखा था, और तुमसे सीखने के बाद उसने यहाँ पर जो स्वॉर्ड सेक्ट था उसे बनाया। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि हाँ शायद तुम ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन मुझे उसके बारे में अच्छे से अब याद नहीं रहा है। और लिनफी की इस बात को सुनते ही तो वो जो वो होता है उसकी हालत ही ख़राब होने लगती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि इसका मतलब तुम एक यहाँ पर गॉड हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो होता है वो अपने सर को ज़मीन पर मारते हुए लिनफी से बोलता है कि मेरे बाप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं पहचान पाया। और अब वो को इस तरह से लिनफी से माफ़ी मांगता हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वे उससे पूछते हैं कि वो आखिर क्या हुआ, तुम इस तरह से लिनफी से माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अभी ये इसे मारने वाला था और अभी ये इससे माफ़ी मांग रहा है। तभी जो एक और बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि उसने उसके माथे के ऊपर किसी टेक्निक का यूज किया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो लड़का है ये यहाँ पर डीमन है। और उन लोगों के इतना बोलते ही अब हम याओ गैंग को देखते हैं, जो कि रोते हुए लिनफी के पास में आने लगती है, और वो लिनफी के पास में आते हुए बोलती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है लिनफी, तुम पूरी तरह से ठीक हो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मैं इस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि इतनी आसानी से मर जाऊँ। मैंने तो यहाँ पर इन लोगों के लिए ये ट्रैप बिछा कर रखा था, ताकि मैं इन लोगों की जो असलियत है वो सामने ला सकूँ। और अब लिनफी को याओ गैंग के साथ में इस तरह से बात करता हुआ देखकर जो वो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर एक गॉड है, लेकिन उसके बाद भी इस लड़की के साथ में इसका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, और ये इसकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयर भी करता है। और अगर इस लड़की की बात की जाए तो ये बस एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो इसीलिए अगर मैं एक बार इस लड़की को होस्टेज बनाने में कामयाब हो गया तो उसके बाद मैं इस गॉड से जो चाहे वो यहाँ पर करवा सकता हूँ। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो होता है वो सीधे याओ गैंग को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, और वो उसकी तरफ आते हुए बोलता है कि तुम मेरी चिकन कहीं की आज से तुम मेरी होने वाली हो।
और अब उसे याओ गैंग के ऊपर इस तरह से हमला करता हुआ देखकर लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में ये कितनी बुरी बात है कि अभी तक भी तुम अपनी सिचुएशन को नहीं समझ पाए। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग के चारों तरफ एक शील्ड आ जाती है, जिस कारण अब जो वो होता है वो सीधे अगर वो शील्ड से टकराता है और वो टकराते हुए बोलता है कि आउच, आखिर ये क्या था। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो शील्ड से टकराकर पीछे जाकर सीधे पत्थरों से टकराता है, जिस कारण उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। अगर इस लड़की की यहाँ पर बात की जाए तो ये बस एक नॉर्मल सी ह्यूमन है, जिसके पास में ना तो कोई मार्शल आर्ट है और ना ही स्ट्रेंथ, तो फिर इसके पास में एकदम से ये क्यूआई एनर्जी कहाँ से आ गई जिसने कि मुझे पीछे फेंक दिया। और उसके इतना बोलते ही अब जो याओ गैंग होती है वो भी अपने आसपास देखने लगती है। तभी जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को बताता है कि ये वो ताबीज़ है जो कि मैंने तुम्हें दिया था। इसको वैसे तो मैंने इसलिए ड्रॉ किया था ताकि मैं तुम्हें मॉन्स्टर और जो मदर स्पाइडर थी उससे बचा सकूं, लेकिन जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो इसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इवन कि वे तो तुम्हें टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पेपर नहीं है, ये एक गॉड के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ है। तो इसीलिए इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि तुम्हारे डिफेंस को यहाँ पर तोड़ सके। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि इस तरह के पेपर तो तुमने बाकी सभी लोगों को भी दे रखे हैं, तो फिर इसमें ऐसा खास क्या है। जो सुनकर लिनफी उसको बताता है कि ये उन सभी से अलग है, क्योंकि इसे ड्रॉ करने में मुझे पूरी 3 मिनट लगी थी और बाकी सभी को 10 सेकंड। तो क्या तुम्हें इन दोनों में अंतर नजर नहीं आता? 3 मिनट और 10 सेकंड में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इससे तुम ये अंदाजा लगा ही सकती हो कि जो तुम्हारा वाला है वो बाकी से कितना ज़्यादा स्पेशल है। तो चलो अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है, अभी से भी यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है और वो अपने अटैक को तैयार करते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर याओ गैंग को टच करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब तुम्हारे जिंदा रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो सुनते के साथ ही जो वो होता है वो घबराते हुए लिनफी से बोलता है कि 1 मिनट बस 1 मिनट रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि 1 मिनट नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर पूरी 3 मिनट देता हूँ, जो कुछ भी बोलना है जल्दी से बोलो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो होता है वो लिनफी से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो और तुम बहुत ही आसानी से यहाँ पर मुझे मार भी सकते हो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर मरूंगा तो जो मेरी डेमोनिक एनर्जी है वो बाहर आ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा भी यहाँ पर बचना मुश्किल हो जाएगा। और अब उसकी इस तरह की बेकार सी बातों को सुनकर लिनफी जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे लगा तुम मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग बात बताओगे, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर बोर कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वो होता है वो वहाँ पर मर चुका होता है, जिसे देखकर आप सभी लोग वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि भागो जल्दी से, जो वो है वो मारे जा चुके हैं। और उन लोगों को भागता हुआ देखकर लिनफी जो होता है वो अपनी चुटकी को बजाते हुए याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बिना रीज़न के किसी भी पर्सन को नहीं मारता, देखो मैंने यहाँ पर झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला, ये लोग यहाँ पर मरना डिजर्व कर रहे थे क्योंकि ये तुम्हें तंग कर रहे थे। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो भी अजीब सा फेस बना लेती है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की बॉडी ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है और जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और अब वहाँ से जाते हुए लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो चलो हम यहाँ पर रुकने के लिए एक कैंपिंग का इंतज़ाम करते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ जाता है और वो किसी अलग ही चीज़ को सोचते हुए अपने मन में बोलती है कि एक लड़का और एक लड़की कहीं ये वो सब तो यहाँ पर नहीं करने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो रोंगचोंग सिटी की जो इंटरनेशनल बिल्डिंग होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि हान जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और वहाँ पर आने के बाद वो फुल स्टाइल मारते हुए बोलता है कि अच्छा, तो क्या जो ऑक्शन है वो यहीं पर ही होने वाला है। और हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मैंग जी जो होता है वो वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ में आ जाता है और अब उन दोनों को वो इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि हान, ये मेरी सिस्टर मैंग जियो है और मैंग जियो ये ब्रदर हान है जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। और मैंग जी के इतना बोलते के साथ ही अब जो हान होता है वो शिकार को पीते हुए आगे फुल स्टाइल में बनने लगता है, जिसे देखकर मैंग जियो जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी हैंडसम है। और वहीं जो मैंग जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज तो जो ब्रदर हान है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और उसी के साथ में ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रिटेंड भी कर रहे हैं कूल बनने के लिए। और वे ये दोनों अपने मन में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी शिकार के कारण हम देखते हैं कि जो हान होता है उसे वहाँ पर धक्का लग जाता है। जो देखते के साथ ही जो मैंग जी होता है वो हान के पास में आ जाता है और वो उसकी कमर को थपथपाते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर हान, आपको ज़्यादा शिकार नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शिकार होता है वो हान के हाथ से छूट जाता है, जिस कारण अब जो हान होता है उसे महसूस होता है कि नीचे कुछ जल रहा है। और हम देखते हैं कि जहाँ पर जो हान होता है उसके कपड़ों में आग लग चुकी होती है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि शिट, जल्दी से इसे बुझाओ।
जो देखकर जो मैंग जी होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर आपको पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करता हूँ। और अब उन दोनों की इस तरह की हरकतों को देखकर वहाँ पर जो मैंग जी खड़ी होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या मेरा भाई मुझे इसी लड़के से यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाला था, ये देखने में पूरी तरह से इडियट लग रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हान होता है वो अपने कोट को निकाल कर उसे पैरों से पीटने लगता है और वो पीटते हुए बोलता है कि आखिर इस शिकार का जो स्वाद था वो बिल्कुल नॉर्मल तंबाकू जैसा कैसे था। अगर शिकार का स्वाद नॉर्मल तंबाकू जैसे ही होगा तो फिर आखिर शिकार और जो सिगरेट है उसमें क्या ही फ़र्क रह जाएगा। जो सुनकर जो मैंग जी होता है वो भी हाँ बोल देता है। लेकिन तभी जो हान होता है उसका ध्यान वहाँ पर खड़ी हुई मैंग जियू के ऊपर जाता है और उसके एक्सप्रेशन को देखकर वो अपने मन में सोचता है कि इसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं इससे डेट कैसे करूँगा। और इतना सोचकर अब जो हान होता है वो मैंग जियू के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि मिस मैंग जियू यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तो चलो इसे छोड़ो, अब तो जो ऑक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है, हम वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर मैंग जियू भी ओके बोल देती है। जिसके बाद अब जो हान होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए मैंग जियू से बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस विले को ख़रीद सकूँ, ये चाहे कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो लेकिन मैं इसे ज़रूर खरीदूँगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि फ्यूचर में जो भी मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी मैं उसे ये गिफ्ट करूँगा। जो सुनते के साथ ही मैंग जियू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। और इतना बोलकर अब जो मैंग जियो होती है वो मुस्कुराते हुए आगे जाने ही लगती है। तभी जो मैंग जियो होता है वो उसके कानों में आके हुए बोलता है कि ब्रदर हान, ऐसा लग रहा है कि मेरी सिस्टर आपसे इम्प्रेस हो चुकी है। जो सुनकर जो हान होता है वो भी ओके बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर कि ऑक्शन होने वाला होता है। और अब जो होस्ट होता है वो उन सभी लोगों को बताता है कि ये जो विला है ये माउंटेन की राइट वाली साइड पर बना हुआ है और मुझे यकीन है कि इस विले को देखकर आप काफ़ी खुश होगे और आपको यहाँ पर पैसा स्पेंड करने में बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। और होस्ट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक टकला होता है वो 50 मिलियन की बैट को लगा देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि पहली बैट लग चुकी है 50 मिलियन की, तो जल्दी से बढ़ाइए नहीं तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और उस होस्ट के इतना बोलते के साथ ही अब जो हान होता है वो 75 मिलियन की बैट को लगा देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि 75 मिलियन क्या, इससे आगे कोई इस बैट को बढ़ाएगा। और होस्ट के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मैंग जियो होती है वो हान की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में आप तो काफ़ी ज़्यादा ही दिलेर पर्सन हो। जो सुनकर हान भी काफ़ी दिल में खुश होते हुए बोलता है कि लगता है कि आज मैं काफ़ी लकी होने वाला हूँ। और हान ये सोच ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई 100 मिलियन की बैट को लगा देता है। जो सुनते ही हान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है आखिर कौन यहाँ पर इतना बड़ा बेवकूफ़ है जो कि इस विले के लिए यहाँ पर 100 मिलियन की बैट को लगा रहा है, क्योंकि ये जो विला है ये 100 मिलियन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आखिर ये इडियट है कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि ये बैट किसी और ने नहीं बल्कि किंग यू ने लगाई होती है। और उसे देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर किंग यू यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि अगर इस विले की बात की जाए तो इसके लिए तो 70 मिलियन भी बहुत ज़्यादा थे, तो फिर इसने इसकी यहाँ पर 100 मिलियन बैट क्यों लगाई, क्या ये पागल हो चुका है। और लोग ये अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैंग जियो के ऊपर आ जाता है, जो कि हान से बोलती है कि हान क्या तुम यहाँ पर हार मानने वाले हो। जो सुनकर हान को काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं हार सकता। और इतना सोचते के साथ ही अब जो हान होता है वो चिल्लाते हुए जो किंगियो होता है उसे बोलता है कि सर मैं जानता हूँ कि आपके पास में काफ़ी पैसा है लेकिन ये विला इस लायक नहीं है जितना कि आपने इसकी बैट को लगा दिया है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस विले को ज़रूर खरीद कर रहूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किंगियो होता है वो हान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी हान, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो ये विला है ये मुझे किसी भी कीमत पर यहाँ पर ख़रीदना है, क्योंकि ये मुझे अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जो हान होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि वाह क्या कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं भी इस विले को किसी को गिफ्ट देने के लिए ही खरीद रहा हूँ। तो चलो फिर अब बैट को लगाना स्टार्ट करते हैं, ये ऑक्शन ख़त्म हो जाएगा लेकिन मैं अपनी बैट को बढ़ाने से नहीं रुकूंगा। और अब हान की इस तरह की बातों को सुनकर जो मैंग जियो होती है वो उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि सच में जो हान है वो कोई बुरा पर्सन नहीं है, लगता है कि ये बिल्कुल मेरे लायक है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किंगियो होता है वो उसको बताता है कि ये विला मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि जो मास्टर लिन्फी है उसके लिए ख़रीद रहा हूँ, क्योंकि मैं ये विला उन्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। और अब किंगियो के नाम को सुनते ही तो हम देखते हैं कि जो हान होता है वो वहीं पर ही गिर जाता है और वहीं जो मैंग जी होता है उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ जो हान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं बैट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। जो देखकर मैंग जियो से बोलती है कि हान क्या हुआ, ताकि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो होस्ट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चूंकि अब कोई बैट को आगे नहीं बढ़ा रहा तो इसीलिए ये जो विला है ये 100 मिलियन में जो किंग यू है उन्होंने ख़रीद लिया है।
और उसके इतना बोलते ही अब जो राइटर होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर जो लिनफी है उसके लिए लोग 100 मिलियन का विला खरीद रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ जो लिनफी है वो फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा है ताकि वो कैंपिंग के लिए कोई जगह ढूंढ सके। और राइटर के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि लिनफी क्या तुम यहीं पर ही कैंप लगाने वाले हो। जो सुनकर लिनफी भी उसे हाँ बोल देता है। तभी जो याओ गैंग होती है वो लिनफी की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि लिनफी पहले मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे पास तो मुझे कोई भी कैंपिंग टूल नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर कैंप कैसे बनाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए याओ गैंग से बोलता है कि मेरा कैंप बनाने का जो तरीका है वो बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने जो लकड़ियाँ पड़ी होती है वे बहुत ही उल्टी सीधी तरह से अपने एक दूसरे के साथ में ही मर्ज होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि वाह क्या नज़ारा है। और याओ गैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनफी ने वहाँ पर एक हाउस को तैयार कर लिया होता है। उस हाउस को तैयार करने के बाद वो याओ गैंग से बोलता है कि चलो याओ गैंग अब चलकर इसे अंदर से देखते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस हाउस को अंदर से देखते हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। और अब जो याओ गैंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि हम यहाँ पर कैंपिंग के लिए ही आए हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग ये पैलेस देखो तो जरा कितना अच्छा है, तो चलो बातें बहुत हो गई, जल्दी से अपने कपड़ों को उतारो। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए बोलती है कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। और इतना बोलते ही जो याओ गैंग होती है उसे पुरानी बात याद आ जाती है जहाँ पर कि लिनफी ने उसकी कल्टीवेशन करने में मदद की थी। और अब उस मोमेंट को याद करते हुए जो याओ गैंग होती है वो शर्माते हुए अपने कपड़ों को उतारने लगती है और वो उतारते हुए अपने मन में सोचती है कि लगता है कि दोबारा से वही चीज़ होने वाली है। और याओ गैंग की अब इस तरह की बातों को सुनकर जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो याओ गैंग है वो इस तरह की प्रैक्टिस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो चलो मैं दूसरे तरीके को अपनाता हूँ। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम्हें कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो अपने फिंगर में किसी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए याओ गैंग से बोलता है कि याओ गैंग मैं तुम्हारे माइंड के अंदर एक इमोर्टल टेक्निक को डाल रहा हूँ। इस टेक्निक का जो फ्लो है उसे तुम्हें समझना होगा। अगर तुम इसे अच्छे से समझ लेती हो तो उसके बाद तुम इसे काफ़ी आसानी से कल्टीवेट कर पाओगी। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग के पीछे जो उसकी एम्परर वाली शैडो होती है वो आ जाती है, जो देखकर अब वो शौक होते हुए बोलती है कि याओ गैंग एम्परर। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एकदम से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिस कारण याओ गैंग का जो शरीर होता है वो हवा में फ्लो करने लगता है। जो देखकर अब लिनफी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि याओ गैंग जो है वो एक रीइंकार्नेशन है, तो इसीलिए इसके लिए इमोर्टल एम्परर टेक्निक को प्रैक्टिस करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो खुद पास्ट में एक एम्परर रही है। और उसी के साथ में इसके फोरहेड के अंदर मैंने उन टेक्निकों को डाला है जो कि मैंने खुद से ही क्रिएट की है, तो इसीलिए इसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये इसे काफ़ी आसानी से कल्टीवेट कर पाएगी। और उसे अलग ही से यहाँ पर क्यूआई एनर्जी देने के लिए मेरे पास में यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल स्टोन और इसी के साथ में काफ़ी सारे हर्ब भी है, और इन सभी की मदद से मुझे लगता है कि ये अपने लेवल से ब्रेक थ्रू तो पक्का ही कर ही जाएगी। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो याओ गैंग होती है वो बॉडी परफेक्शन के बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुँच चुकी होती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से अब जो ब्लू कलर की एनर्जी होती है वो निकलने लगती है। और अब याओ गैंग को देखकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो तुम मॉलिंग के बराबर ही पावरफुल हो चुकी हो, क्योंकि वो भी अभी रिफाइनिंग स्टेज पर है और तुम भी रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच चुकी हो। और लिनफी की इस बात को सुनते ही जो याओ गैंग होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और वो खुद की बॉडी को देखते हुए बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो कल्टीवेशन होगी वो इतनी ज़्यादा आसान होगी। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसे कुछ पिले देते हुए उससे बोलता है कि ये क्यूआई गैदरिंग पिल है, तो जल्दी से इसे खाओ, इसे खाने के बाद तुम दोबारा से अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर नेक्स्ट लेवल पर चली जाओगी। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे तो अभी बॉडी ट्रिप रिफाइनिंग स्टेज पर आए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और अब तुम मुझे डायरेक्टली ही मास्टर बनाना चाहते हो। और इतना बोलकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि वैसे तो मैं मार्शल आर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन हाँ मैंने अपने फादर से इतना तो सुना ही है कि किसी भी पर्सन को मार्शल आर्ट मास्टर बनने में पता नहीं कितना टाइम लग जाता है। वे लोग अपनी पूरी लाइफ भर कल्टीवेशन करते रहते हैं और उसी के साथ में पता नहीं किस किस तरह की पिलों को भी खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्शल आर्ट मास्टर बन पाते हैं। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो लिनफी होता है वो वहाँ पर एक जगह पर जाकर लेटते हुए उससे बोलता है कि देखो जो कल्टीवेशन होती है वो हमारे बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करती है। तुम्हारे बैकग्राउंड पर यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इन छोटे छोटे रियलमों के चक्कर में पड़ो, तो इसीलिए जल्दी से इस पिल को खाओ और कल्टीवेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि अब तुम्हें लेजी नहीं बनना चाहिए।
और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो आराम से वहाँ पर सो जाता है, जो देखकर याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे इस पिल को खाना चाहिए या फिर नहीं। और इतना सोचते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो उस पिल को खा लेती है और उस पिल को खाते हुए बोलती है कि मैं जो लिनफी है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बन सकती, मुझे खुद भी पावरफुल बनना होगा। और अब जैसे ही याओ गैंग उस पिल को खाती है उसकी पूरी बॉडी से धुआं निकलने लगता है, जो देखकर याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी शौक होते हुए बोलती है कि ये मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जैसे ही मैंने इसे खाया मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी जल रही हो। अगर मुझे पता होता कि ये मेडिसिन इतनी पावरफुल है तो मैं इसे खाती ही नहीं। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और उसी के साथ में धुआं निकलने लगता है, और हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसे बादलों के भी पार देख पाते हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये जो याओ गैंग होती है वो मार्शल आर्ट मास्टर बन चुकी होती है। और अब वो अपनी बॉडी को देखते हुए बोलती है कि क्या मैं इतनी जल्दी मार्शल आर्ट मास्टर बन गई, क्योंकि अभी जो मुझे फीलिंग है वो काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है। और वो ये बोल ही रही होती है, तभी जो लिनफी होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो तुम्हारे कल्टीवेशन का पाथ है वो शुरू हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या कल्टीवेशन का पाथ अभी शुरू ही हुआ है। और उसके इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो उसे काफ़ी बड़े पेड़ के पास में लेकर आ चुका होता है, और वहाँ पर आने के बाद वो याओ गैंग से बोलता है कि चलो इसे किक करो। जो सुनकर याओ गैंग उससे बोलती है कि ज़रा एक बार देखो तो ये पेड़ कितना बड़ा और हार्ड है, अगर मैंने इसके ऊपर लात मारी तो मेरा तो पैर ही टूट जाएगा। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उसे एनर्जी से आगे धकेलते हुए उसे बोलता है कि जब तक तुम ट्राई ही नहीं करोगी तो तुम्हें अपने लेवल का कैसे पता लगेगा, जल्दी से जाओ और जाकर उस पर लात मारो। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि ठीक है मैं मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ऐसे तो मत धकेलो। और इतना बोलकर अब जो याओ गैंग होती है वो उस पेड़ के सामने आ जाती है, और वो उस पेड़ को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि वैसे तो ये पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन चूंकि लिनफी ने मुझे यहाँ पर कहा है तो इसीलिए मुझे एक बार ट्राई कर देखना चाहिए। और इतना बोलकर जो याओ गैंग होती है वो इस पेड़ पर लात मारने के लिए तैयार हो जाती है, और वो तैयार होते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। और इतना बोलते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो सीधे उस पेड़ के ऊपर किक मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है उसकी लात से उस पेड़ को कुछ भी नहीं हुआ होता, जो देखकर याओ गैंग शौक होते हुए बोलती है कि क्या मेरी लात से इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि याओ गैंग ने जिस पेड़ के ऊपर लात मारी होती है वो जो पेड़ होता है वो एकदम से क्रैक होना शुरू हो जाता है, और अब हम देखते हैं कि वो जो पेड़ होता है वो हवा में उड़ जाता है, जो देखकर याओ गैंग अब शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मैंने सच में इस पेड़ को यहाँ पर उड़ा दिया। और याओ गैंग ये सोच ही रही होती है, तभी जो लिनफी होता है वो उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि जब तुमने स्कर्ट पहनी हो तो अपनी पैरों को ज़्यादा ऊपर मत उठाना। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग का चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है, और वो लिनफी से बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुमने कुछ भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि नहीं मैंने सब कुछ देखा है, तुमने पिंक कलर के कपड़ों को नीचे पहना हुआ है, लेकिन छोड़ो ये कोई इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। लेकिन चूंकि अब तुम मार्शल आर्ट मास्टर बन चुकी हो तो इसीलिए तुम्हें थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो चलो तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस को प्रोवाइड कराते हैं। और इतना बोलकर लिनफी जो होता है वो अपनी एनर्जी को याओ गैंग की बॉडी के अंदर डालने लगता है, लेकिन जो याओ गैंग होती है वो उससे बोलती है कि एक मिनट रुको, मुझे कुछ बात करनी है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि नहीं ये मैटर छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर है, मुझे बात करनी है। और याओ गैंग ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनफी होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी जो मेमोरी है उसे जो बैटल है उस पर लेकर जा रहा हूँ, जो कि एंशिएंट गॉड की बैटल थी। और अब लिनफी की इस बात को सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या बैटल वो भी एंशिएंट गॉड्स की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है उसे वहाँ पर 3 गॉड्स दिखाई देते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, और उन्हें देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर है। और इतना बोलते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है, जो देखकर लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि अभी के टाइम पर तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो तुम्हारे लिए इतना एक्सपीरियंस ही काफ़ी है, जब तुम फ्यूचर में और पावरफुल बन जाओगी तो मैं तुम्हें थोड़ा और एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराऊंगा। और लिनफी के इतना बोलते ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के हाथ को पकड़ लेती है, और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए उसको बताती है कि मैंने वहाँ पर 2 पर्सनों को देखा था, जिनमें से जो एक पर्सन था उसकी ब्लैक कलर की पूरी बॉडी थी और उसने एक काफ़ी लंबी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और वहीं अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो उसकी वाइट कलर की बॉडी थी, लेकिन उसने भी सेम तरह की स्वॉर्ड को ही हाथ में पकड़ा हुआ था। और अगर उनकी कॉम्बैट पावर की बात की जाए तो वो तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थी। और उन दोनों की अगर स्पीड की बात की जाए तो उन दोनों की स्पीड ही बहुत ज़्यादा थी, और उनकी पावर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे पूरे हेवन और अर्थ को भी केवल एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वे दोनों कौन थे।
जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि वे दोनों जो है एम्परर जुआन जिंग थे उसके बेटे थे, जिनमें से पहले का नाम मिंग मैन और दूसरे का नाम किंग चैन था, और वे दोनों थ्रोन को पाने के लिए फाइट कर रहे थे और उनमें से जो भी फाइट को हारता वो मारा जाता। जो सुनते के साथ ही अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिर उनमें से बैटल को कौन जीता और कौन उस बैटल को हारा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उसको बताता है कि उनमें से एक उस फाइट को जीतने ही वाला था, लेकिन तभी जो इविल फोर्स थी उन्होंने वहां पर अटैक को कर दिया, जिस कारण वो जो फाइट थी वो बीच में ही रुक गई। और वे जो इविल फोर्स थी उसने उसी पर्सन का पीछा करना शुरू कर दिया जो कि उस फाइट को जीतने वाला था। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि तो फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या उन लोगों ने उसे मार दिया या फिर वो उन लोगों से बचकर भाग गया। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो याओ गैंग को बताता है कि हाँ वो मारा गया, क्योंकि जो इविल फोर्स थी वो उसका पीछा करने के लिए बार बार उसके पीछे लोगों को भेज रही थी ताकि वे उसे मार सके, क्योंकि वो हमेशा ही इविल फोर्स के खिलाफ रहा और वो जो शैडो सेक्ट था उसे ख़त्म करना चाहता था। लेकिन अभी भी जो शैडो सेक्ट है उसके डिसेंडेंट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि जो तुम्हें मारना चाहते हैं वे भी उन्हीं लोगों में से एक है। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी थोड़ा सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि जो शैडो सेक्ट के लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मारने वाले लोग इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए, और तुम और मॉलिंग जो है वो मुझे इतने लंबे टाइम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अब टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, तुम पावरफुल बन चुकी हो, अब से तुम खुद ही उनके साथ में डील कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर अपने मन में सोचती है कि क्या ये कहना चाहता है कि मेरी बॉडी के ऊपर जो QI आर्मर है मैं इसके ऊपर ही डिपेंड रहने वाली हूँ। और इतना सोचकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि छोड़ो इसे, यहाँ पर आने से पहले तुमने मुझे बताया था कि यहाँ पर दो लोग और मौजूद है, तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि क्या वे दोनों लोग भी वो फैमिली से है। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि वे जो दोनों पर्सन है वे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेकिन वे अभी हमारे पास में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे लोग बैरियर के अंदर फंस चुके हैं, और अभी मैं उन लोगों को यहाँ पर इतनी आसानी से निकलने नहीं दूंगा। और लिनफी के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन के मैसेज को देखते हैं जो कि गुस्से में बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, याद रखना कि अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं हुई और तुमने मुझसे चीट करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से ही डिसअपीयर कर दूंगा। और अब इस मैसेज को पढ़ते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंडाला होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि मुझे जो लिंजियो है उसे ढूंढना है, जिसे ढूंढने के लिए मुझे इस तरह की चीट का यूज करना पड़ रहा है, और अब तो मेरे पास में जो पैसा है वो भी ज़्यादा नहीं बचा, इसीलिए मुझे इस तरह के बेवकूफ़ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं इसके जैसे बेवकूफ़ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ को रख देता है और वो अपने हाथ को उसके कंधे के ऊपर रखते हुए बोलता है कि ब्रदर मेरे पास कुछ ऐसा है जिसकी कि तुम्हें अभी ज़रूरत है। जो सुनकर अब जो मंडाला होता है वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो मंडाला को बताता है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हारी ही तरह हूँ, मैं भी जो शैडो सेक्ट है उसका ही एक मेंबर हूँ, और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम जो लिन जियो है उसे ढूंढ रहे हो जिसका निकनेम गार्डिनिया है। और आज से 3 साल पहले जो उसके पेरेंट्स थे वे एक मिशन के दौरान डिसअपेयर हो गए थे, इसीलिए वो उसने अपना पूरा टाइम जो ब्लैक रोज था उसी के साथ में गुजारा था। जो सुनते के साथ ही अब जो मंडाला होता है वो उसे वहाँ से लेकर जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर बात करना सही नहीं रहेगा, चलो हम अकेले में चलकर कहीं पर बात करते हैं। और इतना बोलकर अब जो मंडाला होता है वो उसे अकेली जगह पर लेकर आ जाता है और उसे वहाँ पर लाने के बाद वो उसे बोलता है कि ब्रदर आखिर तुम हो कौन। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो मंडाला से बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे अब झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पैंटम सेक्ट का एक मेंबर हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो मंडाला होता है वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो पैंटम सेक्ट है उसके पास में बहुत ही पावरफुल स्किल है जिसकी मदद से वे अपने इल्यूज़न को बना सकते हैं, और वो जो इल्यूज़न होता है वो पूरे दिन रह सकता है। जो सुनकर अब जो वो पैंटम सेक्ट का बंदा होता है वो मंडाला से बोलता है कि ब्रदर तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था हम दोनों यहाँ पर एक ही बोट के सवार है। और उस बंदे की इस बात को सुनकर मंडाला को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, मुझे तुम्हारी कोई बात भी समझ में नहीं आ रही। जो सुनते के साथ ही अब जो वो पैंटम सेक्ट का बंदा होता है वो मंडाला से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर याओ गैंग को मारना चाहते हो क्योंकि वो एक इमोर्टल का रीइंकार्नेशन है, और अगर इसे नॉर्मल शब्दों में बोला जाए तो उसे हम दोनों ही मारना चाहते हैं।
अगर यहाँ पर उसके बॉडीगार्ड मोलिंग की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वहीं अगर लिनफी की बात की जाए तो वो तो एक ग्रेट मास्टर है जिसे कि मोस्टर भी कहा जाता है, और अगर उसकी बात की जाए तो वो टॉप लिस्ट में भी आने के लायक है। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट कर कर उन सभी को ख़त्म कर सकूँ। और इतना बोलकर अब वो उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास में लाइटर है, मुझे अपनी सिगरेट को जलाना है। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो मंडाला होता है वो अपने लेटर को निकाल कर उसकी सिगरेट को जलाते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करने के लिए आए हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह याओ गैंग और उसके उन बॉडीगार्डों को ख़त्म करना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो लिनफी और याओ गैंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि बस थोड़ी देर और उसके बाद हम जो ये वैली ऑफ डेथ है इसके कोर में पहुँच जाएगी। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि तुम इसके कोर में क्यों जाना चाहते हो, क्या वहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो सुनकर जो लिनफी होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि वहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ पर काफ़ी मज़ा ज़रूर आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो ह्यूमनों के स्केलेटन होते हैं वो पेड़ पर टंगे होते हैं, जिन्हें देखकर जो लिनफी होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी सारे स्केलेटन हैं। लेकिन हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये सब क्या है। और याओ गैंग की इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे साथ में मैं हूँ। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो उसे चिपकते हुए बोलती है कि क्या हुआ अगर यहाँ पर जो एकदम से गोश्त या फिर मॉन्स्टर आ गया तो। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि टेंशन मत लो, यहाँ पर कोई गोश्त नहीं बल्कि गोश्त के पूरे कबीले हैं। और लिनफी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे गोश्त आने लगते हैं, जिन्हें देखकर याओ गैंग घबराते हुए बोलती है कि लिनफी वे देखो पीछे से कितने सारे गोश्त आ रहे हैं। और याओ गैंग के इतना बोलते के साथ ही अब वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अब जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर ये किसका साउंड था, या क्या ये कोई गोश्त मैजिक है। अगर ये गोश्त मैजिक है तो क्या जो मेरा आर्मर है वो मुझे इससे बचा पाएगा। और याओ गैंग की इस बात को सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग को समझाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, वो कोई गोश्त नहीं है बल्कि वो काफ़ी ज़्यादा वीक है और हम जल्दी ही उससे मिलने वाले हैं, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो सामने की तरफ चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल बॉम्बो डीमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने यहाँ पर गोश्त की तरह प्रिटेंड करने की। मैं यहाँ पर केवल 3 तक गिनूंगा, अगर तुम 3 तक गिने कर पर मेरे सामने नहीं आए तो उसके बाद मेरे से मर्सी की उम्मीद मत करना। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देख लेते हैं कि सामने से कोई शैडो चलकर आने लगती है, और वो लिनफी को देखते हुए बोलता है कि यंग बॉय तुम कोई सिंपल बच्चे नहीं हो, लेकिन उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट भी हो, इसीलिए चूंकि तुमने मेरे बॉम्बो फॉरेस्ट के अंदर इंटर किया है तो अब तुम यहाँ से जिंदा तो बाहर नहीं निकल पाओगे। और अब वो शैडो को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी घबराने लगती है, और वो घबराते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो तो वहाँ तक 3 तक गिनती कर रहा होता है। और अब लिनफी को इस तरह से गिनती करता हुआ देखकर वो जो डीमन होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से प्रिटेंड करने की, यहाँ पर रिफाइनिंग रियलम का कल्टीवेटर भी जिंदा बचकर नहीं निकल सकता, तो फिर तुम मेरे सामने क्या हो। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो लिनफी के ऊपर पत्तों से अटैक कर देता है, लेकिन लिनफी तो अभी भी गिनतियाँ कर रहा होता है 2 1। और हम देखते हैं कि जो याओ गैंग होती है वो घबराते हुए बोलती है कि लिनफी जो ये पत्ते हैं ये हमारी तरफ आ रहे हैं। और याओ गैंग के इतना बोलते ही अब जो लिनफी होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का एक मौका दिया था, लेकिन चूंकि अब तुम्हें अपनी लाइफ की कोई भी परवाह नहीं है तो अब मुझे भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उन सभी पत्तों को एक जगह पर रोक देता है, जो देखकर याओ गैंग लिनफी से पूछती है कि लिनफी ये कौन सा अटैक था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जो कि फॉरेस्ट से भी ऊपर चला जाता है। जिसके बाद अब हम वहाँ पर कुछ पर्सनों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़की जो होती है वो उस अटैक को देखते हुए बोलती है कि क्या फॉरेस्ट के अंदर जो फाइट है वो स्टार्ट हो गई है। जो सुनते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक और लड़की को देखते हैं, जिसने कि अपने आंखों पर पट्टी बांधी हुई होती है, और वो उस चीज़ को देखते हुए बोलती है कि लगता है कि हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वे सभी लड़कियां होती है वे भी घबराने लगती है, और वे घबराते हुए बोलती है कि नहीं मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मैं माँ भी नहीं बनी, मुझे माँ बनने का बहुत शौक था। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मेरे सामने एक लड़का रहता है जो कि मुझे बहुत पसंद था, मैं तो उसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाई। तभी उनमें से एक और चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं तो जो लेटेस्ट चैप्टर था आई एम जस्ट इमोर्टल का वो भी नहीं पढ़ पाई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी का अटैक होता है वो उनके पास से गुजर जाता है, और हम देखते हैं कि उसने उन्हें कुछ भी नहीं किया होता, बल्कि जो फॉरेस्ट होता है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है।
जो देखकर उन लड़कियों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वहाँ पर आखिर क्या हुआ। जिसके बाद अब वे सामने का नज़ारा देखती है जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर और लिनफी और याओ गैंग खड़े होते हैं। जिसके बाद अब हम वहाँ पर उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि देखने में थोड़ा अजीब होता है, लेकिन जब भी जो लिनफी होता है वो उस मॉन्स्टर को कोई भी बचने का चांस नहीं देता और वो सीधे उसके ऊपर एक स्लैश अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनफी का वो स्लैश अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस मॉन्स्टर को दो भागों में चीरता हुआ उसके आर पार निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कटा हुआ बॉम्बो आकर गिरता है, जिसे देखकर लिनफी जो होता है वो बोलता है कि ब्लैक बॉम्बो मारा जा चुका है। लगता है कि मेरा जो बॉम्बो इकोनॉमिक का प्लान था वो यहाँ पर फेल्ड हो चुका है। और लिनफी की इस बात को सुनकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि बॉम्बो इकोनॉमी की आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते ही हम उन लड़कियों को देखते हैं जो कि सामने खड़ी होती है और वे उस बॉम्बो के पीस को देखते हुए बोलती है कि ये 500 साल पुराना ब्लैक बॉम्बो है, जिससे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन को बनाया जा सकता है, जो कि बहुत ही महंगे दामों में बिकती है। लगता है कि ये दोनों यंग बॉय यहाँ पर मिलीनियर बनने वाले हैं। तभी पीछे से जो एक लड़की होती है वो बोलती है कि उनमें से एक लड़का और एक लड़की है, वे दोनों बॉय नहीं है। तभी एक और बोलती है कि मुझे काश इनमें से एक बॉम्बो का पीस मिल जाए, मैं खुद भी बहुत अमीर बन जाऊंगी। और उनके इतना बोलते हैं हम याओ गैंग और लिनफी को देखते हैं जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या हम जो ये ब्लैक बॉम्बो है इसे अपने साथ में लेकर चले। जो सुनकर लिनफी मना करते हुए बोलता है कि नहीं, ये किसी भी काम का नहीं है, बस ये वेस्ट है। और लिनफी की इस बात को सुनते ही तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जो लड़कियाँ खड़ी होती है उनकी तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या इसने ब्लैक बॉम्बो को यहाँ पर कचरा कहा। इस ब्लैक बॉम्बो को पाने के लिए लोग यहाँ पर जीने मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जरा एक बार इसे देखो, इसने पर्सन ने तो यहाँ पर जो ये ब्लैक बॉम्बो है इसे कचरा बोल दिया। और उन लड़कियों के इतना बोलते के साथ ही अब जिस लड़की ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी होती है वो लिनफी के पास में आ जाती है और वो लिनफी के पास में आते हुए उसे बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए। मेरा नाम येन जोंग है और हम यहाँ फॉरेस्ट के अंदर फंस गए थे, इसीलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और उसी के साथ में मैं जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो वहाँ से उस ब्लैक बॉम्बो के पीस को उठाते हुए बोलता है कि मेरा नाम लिनफी है, लेकिन सच में ये कितने अफसोस की बात है। और लिनफी की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। और वहाँ पर अब जो रेड कलर की ड्रेस वाली लड़की होती है वो लिनफी को तो अब देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी ये बंदा टैलेंटेड भी है, क्योंकि इसने यहाँ पर जो बॉम्बो डेविल था उसे मार दिया। तो लगता है कि ये यहाँ पर जो इन जोंग है उसकी आंखों को हील कर सकता है, तो इसीलिए मुझे इससे बात करनी चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो रेड ड्रेस वाली लड़की होती है वो लिनफी के सामने जाकर झुकते हुए उससे बोलती है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप यहाँ पर जो इन जोंग है उसकी आंखों को हील कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो इन जोंग होती है वो उसे बोलती है कि एल्डर लू, आप ये क्या कर रही हो, आपको इस तरह से ब्रदर को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर लियो होती है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वो लिनफी से बोलती है कि सर, आप इस चीज़ के लिए जितना भी लेना चाहो आप मुझे बता सकते हो, हम इसके लिए सब कुछ पे करने के लिए तैयार है। और इतना बोलकर जो एल्डर लियो होती है वो इन जोंग से बोलती है कि तुम हमारे स्कूल की एक जीनियस हो और हमारे मैजिकल स्कूल का जो फ्यूचर है वो तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए हमें यहाँ पर कुछ भी करना पड़े हम ज़रूर करेंगे। और उसकी इस बात को सुनकर जो लिनफी होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर लियो, मैं तुम्हारी बातों से यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ और मैं इस लड़की की यहाँ पर मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि जो इन जोंग है ये अभी बहुत ज़्यादा वीक है और इसकी बॉडी भी पावरफुल नहीं है। तो पहले इसे अपनी बॉडी को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि जो इसकी आँखें है वो सेंट पियर आई है, जो कि अभी इसकी बॉडी है उसकी पावर को नहीं संभाल पाएगी। और लिनफी की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ मौजूद होती है वे सभी की सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और वहीं जो इन जोंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसे मेरी आंखों के बारे में कैसे पता लग गया, क्योंकि मैंने तो अपनी आंखों को बंद कर कर रखा हुआ था। और उन लोगों के इतना बोलते ही जो लिनफी होता है वो किसी लड़की के बारे में याद करने लगता है और वो उसके बारे में याद करते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर था, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं इसे ना पहचानूं, क्योंकि इसी की तरह इसकी एंसिस्टर थी जिसका नाम कि यूकिन था और वो भी इसी की तरह ब्लाइंड थी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये जो पैलेस है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, तुम लोगों के लिए सही यही रहेगा कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से वापस लौट जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो ये लड़कियाँ होती है वे बोलती है कि हमने यहाँ पर आने तक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया था, हम यहाँ पर बिना किसी चीज़ को ढूंढे ऐसे ही नहीं जा सकते। और इतना बोलकर अब जो ये लड़कियां होती है वे अपने मन में सोचने लगती है, लेकिन छोड़ो, यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल एनिमी है और हम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और इतनी स्ट्रेंथ के साथ में ये नामुमकिन है कि हम यहाँ से किसी ट्रेजर को हंट कर पाए।
तो इसीलिए हमारे लिए सही यही रहेगा कि हम यहाँ से वापस लौट जाए, क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ है वो ट्रेजर से ज़्यादा कीमती है। और वे ये सभी सोच ही रही होती है, तभी जो लिन्फी होता है वो उन्हें ब्लैक बॉम्बो पकड़ाते हुए उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों के लिए ये काफ़ी रहेगा यहाँ से वापस लौटने के लिए। और अब ब्लैक बॉम्बो को देखते के साथ ही जो एल्डर लियू होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि ब्लैक बॉम्बो बहुत ज़्यादा कीमती है सीनियर, क्या आप हमें इतना वैल्यूबल गिफ्ट देना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन्फी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे तुम मेरी तरफ से इन चोंग के लिए एक गिफ्ट समझ लेना। और लिन्फी की इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि इन चोंग भी काफ़ी ब्लश करने लगती है, और वहीं पीछे जो लड़कियां होती है वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सीनियर है उन्हें इन चोंग पसंद आ गई है। और उन लड़कियों के इतना सोचते के साथ ही हम याओ यांग को देखते हैं जो कि गुस्से से लाल हो चुकी होती है, और अब वो अपने मन में सोचती है कि आखिर इसकी बात का मतलब क्या था, क्या इसके लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ। और याओ यांग के इतना सोचते के साथ ही है वहाँ पर वे जितनी भी लड़कियाँ होती है वे लिन्फी का शुक्रिया अदा करने लगती है, और वे लिन्फी का शुक्रिया अदा कर कर वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो लिन्फी होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो इन जोंग है उसकी जो आइडेंटिटी है वो एक जीनियस डिसाइपल की है, तो इसीलिए तुम्हें ऐसे पब्लिक नहीं होने देना। अगर तुमने ऐसे पब्लिक होने दिया तो जो इन जोंग है वो नहीं बचेगी, उसे मार दिया जाएगा। इवन की जो तुम्हारा पैलेस है उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लड़कियाँ जो होती है वे बहुत ज़्यादा डर जाती है, और वे डरते हुए बोलती है कि क्या हमारे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। और उनके इतना बोलते ही जो ये जोंग होती है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मेरी वजह से जो हमारा पैलेस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब लिन्फी जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकाल लेता है, और वो उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि तुम्हें योगिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए मैं तुम्हारी यहाँ पर एक और बार मदद करूँगा। और इतना सोचकर जो लिन्फी होता है वो उसे एक जेड को देते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी लाइफ के ऊपर कोई भी खतरा आए तो तुम इस जेड को तोड़ देना, मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर ज़रूर आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो इन जोंग होती है वो उस पेंडेंट को ले लेती है, और उसे लेने के बाद अब वो लिन्फी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलती है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद अब जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा मुंह फुलाते हुए लिन्फी से बोलती है कि तुम तो सच में काफ़ी काइंड पर्सन हो, लोगों की इतनी आसानी से मदद कर देते हो। जो सुनकर लिन्फी उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पर जलस फील कर रही हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग का जो मुंह होता है वो गुस्से में लाल हो जाता है, और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि तुमने किसे कहा कि यहाँ पर जलस फील कर रहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी किसी से जलस फील नहीं किया। और इतना बोलकर जो याओ गैंग होती है वो गुस्से में आके आके जाने लगती है। जो देखकर लिन्फी जो होता है वो उससे बोलता है कि वो जो यूकिन थी उसकी डिसेंडेंट है, और अगर यूकिन की बात की जाए तो वो मेरी एक सर्वेंट थी। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग होती है वो मुंह फुलाते हुए उससे बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई फेक स्टोरी बना ही लोगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि ये कहना चाहता है कि जो फेरी थी वो इसकी मेड थी। आखिर इसकी बात के ऊपर यहाँ पर कौन यकीन करने वाला है, और अगर इसकी बात ये सच भी हुई तो उसके बाद भी मेरा गुस्सा यहाँ पर कम नहीं होने वाला। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पर कितनी लड़कियों के साथ में घूमता है या कितनी लड़कियों के साथ में शादी करता है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो मुंह फुला लेती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों किसी दूसरी जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि अब लिन्फी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि अगर तुम थोड़ा ऊपर उठोगी तो तुम आगे देख पाओगी। जो सुनकर याओ गैंग जो होती है वो ऊपर उठकर थोड़ा देखने लगती है, और अब वो जैसे ही सामने का नज़ारा देखती है वो काफ़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है, ये जो जगह है ये देखने में ऐसी क्यों लग रही है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोगों को जलाकर मारा गया हो। जो सुनकर अब लिन्फी जो होता है वो याओ गैंग को बताता है कि तुम यहाँ पर पूरी बिल्कुल सही हो, क्योंकि यहाँ पर जो टुर्की थी उसने बहुत सारे लोगों को जलाकर मारा था। जो सुनकर याओ गैंग उससे बोलती है कि आखिर ये टुर्की क्या है। जो सुनते के साथ ही लिन्फी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि ओ मुझे माफ़ कर देना, मैं उसके निकनेम का यूज कर रहा था, उसका नाम है ब्लैक फायर फियोनिक्स। और अब लिन्फी के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।